कुछ दूर गांव में राजकुमार नाम का एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके दो बेटे थे। एक का नाम था अभिलाष और दूसरे का नाम था अखिलेश। अभिलाष काफी सीधा साधा और मासूम था और हनुमान जी का बड़ा भक्त था, और दूसरी ओर अखिलेश काफी चालाक, चतुर और मतलबी था। राजकुमार एक बड़ा जमींदार था, लेकिन वो काफी ज्यादा बीमार रहता था। राजकुमार को बहुत सारी बीमारियां थी, जिससे उसे हमेशा अपनी जिंदगी पर एक खतरा महसूस हुआ करता था। एक दिन राजकुमार बहुत बीमार हो गया। उसका अंतिम समय आ गया था। राजकुमार को अपने अंतिम समय का पता चलने पर उसने अपने दोनों बेटों को बुलाकर समझाया। बेटा, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ चुका है और अब मुझे तुम सबसे विदा लेनी होगी। पर मेरी एक अंतिम इच्छा कि मेरे मरने के बाद तुम अपना और एक दूसरे का ध्यान रखना और जमीन को कभी मत बांटना, मिलजुल के इस्तेमाल करना। हनुमान जी तुम्हारी हर पल रक्षा करेंगे। ये सब सुनकर उसके दोनों बेटे उदास होकर अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने का वादा करते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमार का निधन हो जाता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद अभिलाष काफी दुखी हो गया था, और दूसरी ओर अखिलेश जमीन को हड़पने की योजना बना रहा था। एक दिन उसने अपने भाई अभिलाष से कहा, भैया, हमें अपनी अपनी जमीन बांट लेनी चाहिए और उस पर खेती करके उससे 2 गुना पैसा कमा लेना चाहिए। इससे घर की आमदनी भी बढ़ेगी और काम बांटने में आसानी भी होगी। अभिलाष अपने भाई की चालाकी को समझ नहीं पाया और सोचने लगा कि उसका भाई उसकी भलाई के लिए ही ये सब कर रहा है, और उसकी चालाकी में फंस गया। अखिलेश ने अभिलाष की मासूमियत को देखकर उसको खेत का बंजर जमीन वाला हिस्सा दे दिया, जिसमें एक बेकार हैंडपंप था, और खुद ने खेत का सबसे अच्छा उपजाऊ हिस्सा, जिसमें कुआं था, वो ले लिया। अगले दिन जब अभिलाष अपने खेत पर पहुंचा, तो उसने अभिलेष को कुएं में मोटर लगाकर पानी से सिंचाई करते हुए देखा। जब वो अपने खेत की ओर गया, तो उसने देखा कि वहाँ पुराने हैंडपंप के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीन है। उसने उस बंद हैंडपंप का ताला तोड़ा, और जैसे ही उसने हैंडपंप चलाया, उसमें से एक परी निकली। तुम कौन हो और इस हैंडपंप से बाहर कैसे आई? मैं एक परी हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे इस हैंडपंप से आजाद कर दिया। मुझे यहाँ एक जादूगर ने बंद कर दिया था। तुमने मुझे आजाद किया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई हैंडपंप है। तुम इसके पानी से अपने खेत को जब सींचोगे, तो तुम्हारे खेत में अपने आप कई प्रकार के फल और सब्जियों के पेड़ उग जाएंगे। उन सब्जियों और फलों को बाजार में बेचकर तुम अच्छी खासी आमदनी कर सकते हो। अभिलाष परी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी रात को हैंडपंप से पानी निकालकर अपने खेत पर छिड़काव करता है। अगले दिन उसके खेत पर बड़े बड़े सब्जियों और फलों के पेड़ लग जाते हैं। अभिलाष सारे फलों और सब्जियों को लेकर बड़े ठेले पर भरकर उन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाता है। ये सब देखकर उसका भाई अखिलेश उससे काफी जलने लगता है। अरे, ये कैसे हुआ? मैंने तो जानबूझकर इसे एक बंजर खेत दिया था जिसमें कभी खेती कर ही नहीं सकता, पर ये तो रातों रात सब्जियां उगा रहा है। लगता है इस पर नजर रखनी होगी। ये सब इसने किया कैसे?
अखिलेश रात को जब चोरी छुपे अभिलाष के पीछे जाता है और जब देखता है कि अभिलाष एक हैंडपंप से चमकदार पानी का अपने खेतों में छिड़काव करता है और जैसे ही अभिलाष वहां से जाता है वैसे ही वहां बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं और उनमें से बड़े बड़े फल और सब्जियां निकल जाती हैं। अरे बाप रे, मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। गलती मेरी ही है जो मैंने इस हैंडपंप को बेकार समझा। तो क्यों ना मैं इसके हैंडपंप से पानी लेकर खेत में छिड़काव कर लूं, और मेरा खेत तो इससे भी बड़ा है, तो ज्यादा फल और सब्जियां उगेंगी जिससे ज्यादा आमदनी होगी। पर तभी अखिलेश हैंडपंप से पानी लेकर अपने खेत पर सिंचाई करने के बाद एक पेड़ के किनारे इंतजार करते करते सो जाता है। अगले दिन जब अखिलेश उठता है तो खुशी खुशी अपने खेत की तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके उगाए पेड़, फल और सब्जियां सूख जाती हैं। पूरी फसल नष्ट हो जाती है और खेती करने लायक नहीं बचती। वो ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अभिलाष से माफी मांगने लगता है। अभिलाष अपने भाई को माफ कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम आगे से अपने मुनाफे के लिए किसी का नुकसान नहीं करोगे, मिल बांटकर काम करोगे। अखिलेश अपनी गलती मान लेता है। अखिलेश अपनी गलती मान लेता है और दोनों मिल बांटकर हैंडपंप का इस्तेमाल करने लगते हैं और वो सभी गांव वालों की भलाई के लिए हैंडपंप का इस्तेमाल करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।